क्लास 10 प्रश्नावली 6.6 ऐच्छिक मतलब मिसलेनियस का प्रश्न संख्या 8 है। आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। तो देखो ये एक वृत्त है जिसकी जीवाएं ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं को बढ़ाने पर परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी को बढ़ाएंगे इधर और सी डी को बढ़ाएंगे इधर तो ये एक पॉइंट मिलेगा जो कि पी माने है, जो कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी सी, देखो ए पी और सी ये समरूप का साइन है। त्रिभुज पी डी बी के, ये वाला पी डी और बी के, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है पी ए मल्टीप्लाई में पी बी, ये वाला पी ए मल्टीप्लाई में पी बी इक्वल टू होना चाहिए पी सी मल्टीप्लाई में पी डी। अब हल में लिखेंगे, दिया है हमें, दिया है वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ठीक है, दो जीवाएं हैं को बढ़ाने पर ये एक दूसरे को परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी को बढ़ाएंगे सी डी को बढ़ाएंगे तो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी ए सी समरूप है त्रिभुज पी डी बी के। और सेकंड कंडीशन है हमारा पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई पी डी। अब हम जानते हैं कि यदि वृत्त के अंदर में यदि कोई चतुर्भुज बने, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो देखो एंगल बी ए सी लेंगे, बी ए और सी प्लस एंगल सी डी बी लेंगे, सी डी और बी, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन होती है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब होता है 180 डिग्री। आमने सामने का भुजा 180 डिग्री होगा। ए भुजा ए बराबर होगा डी के, और ये दोनों को योग करेंगे ना, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो बीच में देखो ए और यहाँ पर देखो डी, तो ए पर एंगल बनेगा और डी पर एंगल बनेगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार एंगल पी ए सी लेंगे, पी ए सी ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे एंगल बी ए सी के, बी ए सी के, तो इसको भी ये भी होगा हमारा 180 डिग्री के। अब देखो यहाँ पर मेन टॉपिक होता है हमारा, अब ये एंगल सी बी डी इसको लिखें, एंगल मतलब कोण सी बी डी इक्वल टू लिखे, ये इक्वल टू 180 को लिखे, फिर ये एंगल बी ए सी प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, माइनस एंगल बी ए सी, इसे समीकरण फर्स्ट माने हैं। और एंगल पी ए सी इसको लिखे हैं, एंगल पी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री, और प्लस में एंगल बी ए सी है ना, इसको राइट साइड लाए तो माइनस में हो गया एंगल बी ए सी, इसे समीकरण सेकंड माने हैं। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से लिखे, अब दोनों को क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को। अब देखो, अब एंगल सी डी बी इक्वल टू होगा हमारा एंगल डी ए सी के, ठीक है। आकृति में देखेंगे तो सी डी बी कहाँ पर मिलेगा आकृति में हमें, सी डी और बी, ये वाला सी डी बी ये किसके इक्वल है हमारा, ये है हमारा एंगल डी ए सी के, डी ए और सी के, ठीक है। यहाँ रचना करना पड़ेगा, ठीक ऐसे। तो देखो ये इसके इक्वल लिख सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पर इस सेंस मतलब इसलिए एंगल समरूपता से, ठीक है, मतलब कोण समरूपता से, चूँकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होते हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज पी ए सी समरूप होगा त्रिभुज पी डी बी के। यदि यही वाला को पी ए सी और पी डी बी ये हम यहीं से निकाले हैं, ठीक है, यहीं से निकाले हैं, ये वाला एंगल्स यही आकृति से निकाले हैं। पी ए सी तो यही वाला ट्रायंगल को उलट दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद पी डी और बी ये बड़ा वाला एंगल, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल फिर
बड़ा वाला एंगल, फिर दोनों को उलट दिए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको लिख सकते हैं ना। हम जानते हैं कि चूंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है, तो इससे हम लिख सकते हैं पी ए अपन में पी बी। पी ए लिखेंगे तो इसके नीचे में लिखेंगे ये वाला पी बी को, और इक्वल टू पी सी, ये पी सी लिखेंगे तो इसके नीचे में हम लिख सकते हैं पी बी को। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, पी ए डिवाइड में पी बी और पी सी मल्टीप्लाई में पी बी डिवाइड में पी बी। ये पी ए का मल्टीप्लाई पी बी से होगा और पी सी का मल्टीप्लाई होगा पी बी से। ठीक है, तो एक मिनट, इसको यहाँ पर पी ए डिवाइड में पी डी होगा और इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई डिवाइड में पी डी होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, पी ए, ये वाला पी ए डिवाइड में हमारा ये पी डी होगा, पी डी इक्वल टू पी सी डिवाइड में होगा पी बी, ये वाला पी बी। अब देखो, पी ए का मल्टीप्लाई पी बी से करेंगे और पी सी का मल्टीप्लाई पी डी से करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 8 का।